नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, पढ़ाई आप अपने लिए करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। दूसरों को तो आप दिखा देंगे कि आप तैयारी कर रहे हैं या लगे हुए हैं, लेकिन आपको आपकी असलियत पता होती है। इसलिए खुद से झूठ ना बोलिए, तैयारी अच्छे से करिए जिससे एग्जाम निकल जाए। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना, बहुत कम समय बचा है, एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी का चल रहा है। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कोशिश कीजिए आधे प्रश्न सही करने की। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। आपको हमारे चैनल के क्वेश्चन पसंद आते हैं, आप लोग कमेंट भी करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो अपना कमेंट जरूर क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और क्या कीजिए, तो उससे हमें पता चलेगा क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। करें वीडियो को स्टार्ट। अच्छे डिफरेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सभी मिलकर लाइक कर दो, नए पुराने स्टूडेंट सभी। पहला क्वेश्चन देखिए, कालाहारी रेगिस्तान कहां पर स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो आपका है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। मॉनसून का कारण क्या होता है इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो मॉनसून का जो कारण होता है, मॉनसून जो आता है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। ऑप्शन नंबर ए, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण ये मॉनसून का कारण होता है। सहारा मरुस्थल इनमें से कहां पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल ये आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बात हो रही है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1/80। ये द्रव्यमान है पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का। कमेंट करके बताइए गुरुत्व में कितना फर्क है, कितने गुरुत्वाकर्षण में कितना फर्क है पृथ्वी और चंद्रमा में, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपात में बताना है वो भी आपको। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो रोम है ये आपका टाइबर नदी किनारे, टाइबेर या टाइबर नदी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, टाइबर नदी या टाइबेर नदी, रोम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वे सभी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उसकी परिसंपत्तियां क्या कहलाती हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी चीजें जो कहलाती हैं, इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। मतलब पृथ्वी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, ये सभी आपका प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी, निम्न मृत्यु दर राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दर उच्च है हमारे यहाँ, लेकिन मृत्यु दर निम्न है, तो निम्न मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है। भारत में आने से पहले आर्य कहां रहते थे? तो आर्य जो आए थे, आपने सुना होगा, तो आर्यों का आगमन बोला जाता है आपका कैस्पियन सागर के आसपास से। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, कैस्पियन सागर के आसपास से, या मध्य एशिया से भी बोलते हैं कई लोग। ऑप्शन नंबर यहां पर जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से कैस्पियन सागर के आसपास से राइट आंसर हो जाएगा, आर्य भारत आए थे। पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जब पहाड़ से नदी नीचे उतरती है तो बहुत तेज बहती है, और इससे ये क्या है, पत्थरों को काट के घाटी बना देती है। इसको कहा जाता है आपका कैनियन। ऑप्शन नंबर ए, कैनियन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बताइए, नदी किस स्तर पर बेसिन बनाती है? जो बेसिन होता है वो कहां पर बनता है बताइए? जब नदी जहां से प्रारंभ होती है वहां, नदी जहां पर खत्म होती है वहां, या फिर नदी जहां पर बहुत तेज गिरती है? तो तेज गिरती है तो मैंने कैनियन आपको बता ही दिया। बेसिन कहां पर बनता है, स्टार्टिंग में नदी के या आखिरी में? कमेंट करके बताइएगा। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाएगा वो? तो भूमि का ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल जलमग्न हिस्सा हो और महाद्वीप के समीपस्थ हो, महाद्वीप के बिल्कुल पास में हो आपका, उसको कहा जाता है आपका महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीय शेल्फ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य पूछा गया, क्षेत्र पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक काम करो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किस किस को पता है। दोस्तों, आपके लिए हमने 10,000 जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर तैयार किए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन करा सकते हैं, 150 200 एक वीडियो में। तो हमने पीडीएफ तैयार कर दी है जिसमें 10,000 प्रैक्टिस सेट पेपर हैं। इस पीडीएफ को आपको
चाहिए तो ये व्हाट्सएप पर आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपये है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 1000 बच्चों को 99 रुपये में ये पीडीएफ दी जा रही है। हमारी तरफ से ये है कि कम से कम पैसे में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं। तो यहाँ पर आपको 10,000 जीके साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका इतिहास है, पॉलिटी है, भूगोल है, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब साइंस भी है, कंप्यूटर भी है और विविध भी है। इतने सारे टॉपिक सिर्फ 99 रुपये में मिल रहे हैं आपको। दोस्तों के साथ जाते हो, 10 लोग जाते हो तो चाय पी लेते हो इतने रुपए की। इतने में आपको 10,000 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, बात कर लो। जिसको पीडीएफ चाहिए सैंपल भी मिल जाएगा आपको कि पीडीएफ कैसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो मिट्टी के कटाव का यदि आप मुख्य कारण देखेंगे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जंगलों की कटाई, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जंगलों की कटाई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा बांध इनमें से कौन सा है? आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांधों में इसकी गिनती होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। जेट स्ट्रीम इनमें से क्या कहलाता है? जेट स्ट्रीम क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर जेट स्ट्रीम के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जेट स्ट्रीम ये कहलाएगा आपका उच्च स्तरीय पछुआ पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। उच्च स्तरीय पछुआ पवन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। याद रखना, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तिरुचिरापल्ली ये आपका बसा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहां पर है? तो केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये आपका पड़ता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कमेंट करके बताना है आपको कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कलपक्कम और तारापुर कहां स्थित है? तो कलपक्कम और तारापुर ये आपका कलपक्कम स्थित है तमिलनाडु में और तारापुर स्थित है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र। कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपने मूवी भी देखी होगी, पुष्पा मूवी आई थी, उसमें चंदन के वृक्षों के बारे में बताया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक या कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी राइट आंसर है। भारत में यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो भारत के अंदर जो यूरेनियम पाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार बताना है। कोलार तो सोने की खान है आपका। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नेपानगर कागज का कारखाना बनता है। सिंहभूम ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम भारत में यूरेनियम सिंहभूम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में पड़ता है? तो मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में। आपको जितने भी फेमस हवाई अड्डे हैं, सबसे पहले तो उनके नाम याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली स्थित हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है? चलो कमेंट करके बताओ। दिल्ली का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह किस नाम पर है, किसके नाम पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं किस किस को पता है दिल्ली वाला। काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है इनमें से कहां पर? तो काली मिट्टी यदि आप मुख्यतः देखेंगे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके उसके अनुसार ही बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी महाराष्ट्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मरमा गांव बंदरगाह से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता है? तो मरमा गांव बंदरगाह जो है, यहां से जो मुख्यतः निर्यात होता है वो होता है आपका अयस्क। ऑप्शन नंबर डी अयस्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीटागढ़ किस उद्योग के लिए फेमस है? टीटागढ़, तो जो टीटागढ़ है ये जाना जाता है आपका कागज उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ फेमस है।
तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, इसका कारण है बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान जो है, इसके कारण जाड़े में ठंड के मौसम में वर्षा होती है तमिलनाडु में। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका पेरियार परियोजना है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा पेरियार परियोजना के लिए। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य इनमें से कौन सा है? तो मसालों का बगीचा इस नाम से जाना जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी केरल प्रश्न के लिए मसालों के बगीचे के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे बड़ा दूसरा राज्य पूछा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान और दूसरे नंबर पर है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है इनमें से क्या? तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नाइट्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है वायुमंडल में? कमेंट करके बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका? तो भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अब्रक में भारत सबसे ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए अब्रक राइट आंसर हो जाएगा। बेलाडेला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो बेलाडेला छत्तीसगढ़ ये लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लौह अयस्क हेतु राइट आंसर है। मुखौटा कहां का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य राइट आंसर है। मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैटूर बांध जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी कावेरी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सेरीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी इनमें से क्या है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी यूके राइट आंसर हो जाएगा। आइजोल कहां की राजधानी है? तो आइजोल जो है ये आपकी मिजोरम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा। कुद्रेमुख में निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो कुद्रेमुख में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये फेमस है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क राइट आंसर है। बांदीपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्थित है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह आपका प्लूटो है। ऑप्शन नंबर सी प्लूटो ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। मध्य रात्रि का सूर्य एक परिघटना है। तो मध्य रात्रि का सूर्य जो परिघटना है ये आपकी होती है संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण आर्कटिक वृत्त में यह परिघटना होती है। ग्रेनाइट निम्न में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट जो है ये आपकी पाई जाती है आग्नेय चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी आग्नेय चट्टान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सहारा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान सबसे विशालतम रेगिस्तान है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। तो डेल्टा जो बनता है ये बनता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। ऑप्शन नंबर बी नदी प्रवाह निर्बल होता है तब। भारत में बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो बॉम्बे हाई है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध है तेल अनुसंधान के लिए। ऑप्शन नंबर बी तेल अनुसंधान के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोब पर भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांश के बीच में है? तो ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है ये 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है केवल। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है? तो पंजाब की सीमा नहीं लगती आपकी उत्तरांचल से। ऑप्शन नंबर बी बाकी राजस्थान हिमाचल और जम्मू कश्मीर से पंजाब की सीमा लगती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन को अलग करती है आपकी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी भारत चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। भारत में स्वर्ण उत्पादन पर
निर्भर स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है? तो सोने के उत्पादन पर एकाधिकार देखा जाए तो कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हालांकि बिहार में अभी कुछ कुछ खाने मिली हैं सोने की बिहार में। आप लोगों को यदि न्यूज़ देखते होंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आप लोग वाकिफ होंगे। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य आपका कहलाएगा पाक जल डमरू मध्य। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी पाक जल डमरू मध्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा इनमें से शहर जाना जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर, यहां पर जो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका जो श्रीनगर है ये आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती आपकी ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ताप्ती नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से कील नहर मिलाती है। ऑप्शन नंबर ए कील नहर राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आपकी नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। पोडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पोडोलॉजी जो है इसमें अध्ययन किया जाता है आपका मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का अध्ययन किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी है? तो तारे की दूरी के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हम नापते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी से आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष से तारे की दूरी नापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष राइट आंसर है। गंगा का उद्गम स्थल इनमें से क्या है? तो गंगा जो है ये गौमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए गौमुख राइट आंसर हो जाएगा गंगा के लिए। गर्मी की ऋतु में तीव्र गर्मी और निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मॉनसून कौन सा कहलाता है? तो गर्मी की ऋतु में तीव्र गर्मी और निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार करके आता है मॉनसून, और उस मॉनसून को कहा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मॉनसून। ऑप्शन नंबर यहां पर डी उत्तर पश्चिमी मॉनसून राइट आंसर है। निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी गेहूं रबी की है, चना सरसों ये तीनों रबी की हैं, बाजरा रबी की फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी राइट आंसर हो जाएगी वियना। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया की वियना। और ऑस्ट्रेलिया की क्या है कमेंट करके बताओ। ऑस्ट्रिया की वियना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन में कितना बजता होगा? तो भारत में यदि सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन में आपका सुबह का 5:30 बजेगा। ऑप्शन नंबर बी 5:30 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाई जाने वाली भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो खादर और बांगर मिट्टी ये आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का भार अधिकतम कहां पर होगा? तो कोई भी पिंड होगा उसका अधिकतम जो भार होगा ये आपका ध्रुवों पर होगा। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए केंद्र शासित प्रदेश उसमें से सबसे कम जनसंख्या है आपकी लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या है। चाऊ किस राज्य का नृत्य है? तो चाऊ ये आपका उड़ीसा का नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चाऊ उड़ीसा का नृत्य है प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे लंबी समुद्री तटरेखा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए गुजरात। ऑप्शन नंबर ए गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में वुलर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। शिकारी देवी अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाय उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो कुछ समय पहले तक भारत पहले नंबर पर था चाय उत्पादन में, अब दूसरे नंबर पर आ गया है। प्रथम नंबर पर आपका चाइना आ गया है चाय उत्पादन में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, चाय उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो पोंग बांध ये आपका रावी नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए रावी नदी राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर झारखंड नहीं दिया गया है, तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का एक प्रमुख उत्पादक है? तांबे का प्रमुख उत्पादक पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ये तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन ये आपका मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मैसूर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित सड़क है राइट आंसर हो जाएगा खारदुंगला के पास लेह मनाली सड़क। कौन सी सड़क है? लेह मनाली सड़क, ये आपकी भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीन नदी निम्नलिखित में से किस नगर के निकट होकर बढ़ती है या बहती है? बहती है होना चाहिए वैसे तो राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी पेरिस के निकट से होकर निकलती है, बहती है, बढ़ती है, जो भी बोल लो आप। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है? कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है? अब राजस्थान है तो 100% पाकिस्तान से ही लगा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कठुआ जिला, ऑप्शन नंबर ए कठुआ जिला, ये आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता है, लगता है। डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक होता है डोल ड्रम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत किस स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है राइट आंसर हो जाएगा ये पाई जाती है आपकी 30 से 50 किलोमीटर के स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी 30 से 50 किलोमीटर स्तर पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? किस कारण से नहीं होती है ये पूछा गया है। तो भारत में आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात से नहीं होती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवात से भी नहीं होती है और प्रतिचक्रवात से भी नहीं होती भारत में, ऑप्शन नंबर सी दोनों कारण है जिससे वर्षा नहीं होती। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है ये जोड़ती है आपकी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अटलांटिक और प्रशांत महासागर पनामा नहर के लिए राइट आंसर है। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो लवणता जो है आपकी वो घटती जाएगी, ऑप्शन नंबर ए घटती जाएगी राइट आंसर हो जाएगा। हिमपात होता है जब, तो हिमपात जो होता है ये आपका जब हवा का औसत बिंदु हिमांक से कम हो जाता है तब आपका हिमपात होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है जो लैंड लॉक भी है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो लैंड लॉक भी है आपका विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर यहां पर ए विशाखापत्तनम राइट आंसर हो जाएगा। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो उस सागर का नाम जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं काली मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है ये आपका शनि का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी शनि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान में वर्षा जो होती है वो कम क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, इसके पीछे का कारण क्या है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।